नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हरियाणा डायरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडवा में आम लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान भी कर दिया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह में सीएम सैनी का दरबार खुला, जहां पर लाडवा विधानसभा की जनता की उन्होंने समस्याएं सुनी। सीएम ने लिखा कि उन्होंने लाडवा के अपने परिवारजनों से आत्मीय भेंट की और इस दौरान उनके विभिन्न विषयों को ध्यानपूर्वक सुना और उचित निवारण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि जनसेवा के मेरे संकल्प के साथ मैं सदैव अपने लोगों की सेवा में तत्पर रहने का प्रयास करता हूं। तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित रत्नावली महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और इस दौरान कार्यक्रम में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा भी मौजूद नजर आए। मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित करके रत्नावली महोत्सव का शुभारंभ किया और रत्नावली टाइम्स पुस्तिका का विमोचन भी मुख्यमंत्री ने किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वो रत्नावली महोत्सव में ऊर्जा से भरे युवाओं का उत्साह महसूस कर रहे हैं। उन्होंने रत्नावली महोत्सव के शुभारंभ पर सबको बधाई और शुभकामनाएं दी। मैं अपार ऊर्जा से भरे युवाओं के बीच में आकर बड़े ही उत्साह और उमंग को महसूस कर रहा हूं। मेरे सामने आज 21वीं सदी की नई पीढ़ी उपस्थित है और मुझे विशेष खुशी की बात यह है कि आप ऐसे युवा हैं जो भारतीय संस्कृति की धारा को आगे बढ़ाने का निरंतर काम कर रहे हैं। हर साल यह रत्नावली का महोत्सव आप जैसे प्रतिभाशाली युवाओं से ये सुशोभित होता है। सीएम सैनी ने कहा कि रत्नावली उत्सव हरियाणा की गौरवशाली विरासत, माटी की महक और हमारे लोक जीवन की विराट और अद्भुत झांकी प्रस्तुत करता है। यह महोत्सव हरियाणा की गौरवशाली विरासत है, हमारी माटी की महक है और हमारे जीवंत लोक जीवन की विराट और अद्भुत झांकी है। साथियों, यह विद्यार्थियों के व्यक्तित्व को निखारने का ये रत्नावली मंच हमें अवसर प्रदान करता है। साथ ही युवा पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक पहचान पर गर्व करने का भी अवसर प्रदान करता है। ये महोत्सव एक मंच है जो युवा पीढ़ी को अपनी परंपरागत जड़ों से जोड़ता है। ये एक ऐसा मंच है जो युवा पीढ़ी को अपनी परंपरागत जड़ों से जोड़ता है। आज जब पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव में हमारी युवा पीढ़ी उसमें फंसती जा रही है, तो रत्नावली जैसा महोत्सव जब इस प्रकार के आयोजन होते हैं, इस प्रकार के महोत्सव होते हैं, तो ये महोत्सव हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और उसे सुरक्षित करने और अगली पीढ़ी तक उसको पहुंचाने का ये अनुपम प्रयास है। सीएम सैनी ने कहा कि इस मंच से निकलने वाले कलाकार न केवल प्रदेश बल्कि देश का नाम भी दुनिया में रोशन करते हैं। साथियों, हमारी इस विरासत में भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा दिया गया गीता का कर्मयोग का अमर संदेश वो हमारे पास है। हमारी संस्कृति में सादगी है, स्वाभिमान है, दूध दही का खाना है। हम सब जानते हैं देश के लिए मर मिटने का जज्बा हमारे हरियाणा के पास है। रत्नावली इन सब मूल्यों
को उजागर करने वाला ये उत्सव है। साथियों, इस मंच से निकलने वाले हमारे कलाकार न केवल प्रदेश का नाम बल्कि देश का नाम भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हरियाणा का प्राचीनतम विश्वविद्यालय है, जिसकी नींव देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने रखी। इस मौके पर रत्नावली टाइम्स पुस्तिका का विमोचन किया गया। साथियों, अभी हमने अपनी बोली, अपनी भाषा, आज उसका एक पत्रक भी लॉन्च किया है। इसका लाभ आने वाले समय के अंदर मेरे हरियाणा प्रदेश के युवाओं को, जो अपनी पारंपरिक बोली से, अपनी भाषा से हमारी जो एक पहचान बनेगी, उससे जुड़ेंगे तो बड़ा लाभ ये हमारे युवाओं को तो मिलेगा, परंतु हमारी संस्कृत विरासत की एक दुनिया में अलग पहचान भी बनेगी। इसके लिए भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। सीएम सैनी ने कहा कि उनकी सरकार अपने कलाकारों के लिए कई मेलों और कार्यक्रमों का आयोजन करती है। इनके माध्यम से कई कलाकारों ने वैश्विक स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।